कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। काम पे आने की जरूरत नहीं है, पर क्यों मैम साहब? क्योंकि मैं ये घर बेच रही हूँ और मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, तो तुम लोग इस घर में आके क्या करोगे? घर बेच रही हैं आप? मैम साहब कोई समस्या है क्या? घर क्यों बेच रही हैं आप? घर बेचना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके साहब ने ये घर ना लोन पे लिया था और आपके साहब की नौकरी तो चली गई है, तो हम लोन भर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बस मजबूरी में ये घर बेचना पड़ रहा है। हम भी अब किराए के घर में ही रहेंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, मैं अचानक बता रही हूँ, लेकिन इसमें ना पूरे 2 महीने की सैलरी है, एक महीने की सैलरी एडवांस दिया मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोग कल से कहीं और काम देख लीजिए, फिर वहां पे काम ज्वाइन कर लेना आप लोग, आपका नुकसान नहीं होगा इससे। दीदी और भैया के साथ बहुत बुरा हुआ ना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो ना, मेम साहब इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी हमें एक महीने की सैलरी एडवांस दे दी ताकि हमारे ऊपर कोई और मुसीबत ना आए। बात तो तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। मेम साहब और साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों को याद है जब हमारी बहन की शादी थी, हमारी मदद किसी ने नहीं की, लेकिन मेम साहब ने हमको पैसा दिया था। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब आपसे एक मदद चाहिए थी। क्या हो गया सतीश, इतने घबराए हुए क्यों? क्या बात है, बोलो। मैम साहब आपको तो पता ही है, अगले महीने हमारे बहन की शादी है और शादी में ना पैसों की कमी पड़ रही है, तो आप हमको 2 महीने का पैसा एडवांस दे देते तो बड़ी भलाई हो जाती। हाँ, हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो इसमें इतने डर के मांगने वाली क्या बात है? शादी में तो जितने पैसे लगाओ ना उतने कम ही पड़ते हैं। ये लो, तुम्हारे 2 महीने के भी आ जाएंगे और भी पैसे। पर मेम साहब ये तो बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? तुम्हारी बहन मेरी कुछ नहीं लगती क्या? उसको मेरी तरफ से ना एक सूट एक्स्ट्रा दिलाना, ठीक है? खुश हो जाएगी वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। बहन की शादी अच्छे से करो, ऐसे उदास मत हो, ठीक है? धूमधाम से करो। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में ऐसे मालिक और मालकिन मिलना बहुत मुश्किल है, और तुम दोनों को अच्छे से पता है ना, उन्होंने मेरी भी मदद की थी। दीदी मुझे गांव जाना है, छुट्टी चाहिए। मतलब फिर से छुट्टी? यार अभी कुछ दिन पहले ही तूने छुट्टी ली थी, तुझे पता है ना तेरे बिना मैं घर बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती। छुट्टी नहीं मिलेगी, तू कुछ और मांग ले यार। दीदी वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलाकर हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ज्यादा खराब है? चल ठीक है, फिर ऐसे हैं। थोड़े बहुत हैं दीदी। थोड़े बहुत क्या होता है यार, बीमारी में जाए ना कितने भी पैसे कम पड़ते हैं। ऐसा कर, ये ले, पूरे 5,000 रुपए हैं, थोड़े दवाई के काम आ जाएंगे, थोड़े आने जाने में काम आ जाएंगे, और थोड़े अपनी मम्मी जी के पास छोड़ के आ जाइए, ठीक है? उनके काम आएंगे। आगे क्या हुआ ये देखने से पहले बेटा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और बेटा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मेम साहब जब हमारे बारे में इतना सोचती है, क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता उनके बारे में सोचने का? आज वो मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। ये लीजिए मैम साहब। लेकिन इतने सारे पैसे? मैम वो सब छोड़िए, पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं। जब बुरे समय में आप हमारा साथ दे सकती हो, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता बुरे समय में हम आपका साथ दे? लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे आप लोग लाए कहाँ से? मैम साहब मेरी सोने की बाली थी ना, वो